नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विदिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे, अगर आपने किसी भी बैंक से, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, चाहे वो NBFC हो और चाहे वो सरकारी बैंक हो, अगर आपने KCC लोन लिया है यानी कि खेती की ज़मीन पे लोन लिया है, या फिर आपने अपना कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है और आपने खेती करने के लिए और लोन लिया है और आपने अपने उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, 3-4 सालों से आपने अपना पैसा पेमेंट नहीं किया है और बैंक ने उस पर ब्याज, पेनाल्टी और दुनिया भर के इलीगल चार्जेस लगा करके उसको आगे बहुत बढ़ा दिया है, यानी प्रिंसिपल से डबल कर दिया है। मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का KCC लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद आपने अपनी खेती की ज़मीन को बंधक रख दिया, रेहन रख दिया, मॉर्गेज कर दिया और अब आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जो कि पिछले 3 सालों से आपने एक भी रुपया अपने उस KCC लोन में नहीं डाले हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट NP हो गया है और बैंक ने उसमें दुनिया भर के चार्जेस लगा करके उस 5 लाख रुपए को 12 लाख कर दिया है। अब आपके पास 12 लाख रुपए नहीं है तो आप सोचते हैं कि आपको अब क्या करना है, कैसे इसका निपटारा हो, किस तरीके से ऐसे कर्जे से आप मुक्त हों, किस तरीके से आप अपनी ज़मीन को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से लीगल नोटिस आने शुरू हो गए हैं। बैंक के एडवोकेट की धमकी भरी नोटिस आपको मिल रही है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, बैंक का मैनेजर आपकी ज़मीन को नीलाम करने के लिए कह रहा है और तहसील से RC कटने की बात हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल डर जा रहे हैं और आपके मन में ये प्रश्न है कि हम क्या करें। तो दोस्तों देखिए, इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका बैंक कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिए, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, KCC लोन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलेट्रल, यानी कि सिक्योरिटी दे करके, यानी कि आप अपनी ज़मीन जायदाद जो भी है बैंक को गिरवी रख करके KCC लोन लेते हैं, और एक KCC लोन होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। लेकिन दोनों KCC लोन की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो आपको इन दोनों लोनों को अगर सेटल कराना है या फिर किस तरीके से कर्ज मुक्त होना है, तो कैसे प्रोसीजर को अपनाएं, प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ें। दोस्तों, आने वाली 11 फरवरी को आपके तहसील या फिर आपके सिविल कोर्ट में आपका लोक अदालत लगेगा और आप इसमें अपने किसी भी KCC लोन को, चाहे वो सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर हो, आप वहां जा कर के इसका सेटलमेंट आधे दाम पे करा सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले आप क्या करेंगे कि अपने तहसीलदार के ऑफिस में स्वयं जा कर के आप एक प्रार्थना पत्र लिख करके तहसीलदार के नाम से आप उनको दे देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, हम अपने लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं। बैंक ने हमारे ऊपर ब्याज और पेनाल्टी लगा करके हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को दुगुना कर दिया है, जिसको कि हम नहीं भर पाएंगे। तो मानवता के आधार पे आप हमारे इस लोन का सेटलमेंट करा दीजिए। देखिए, तहसीलदार के पास पावर होता है कि वह बैंक के अधिकारियों से बात करके आपकी समस्या का समाधान करें, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल की बात हम आपको बता रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन प्रयास आपको करने हैं। एक बार वहां आपने प्रार्थना पत्र दिया, उसकी रिसीविंग आप वहां से ले लें। दोस्तों, इन दिनों थोड़ा सी तबीयत ठीक नहीं है, गले में इन्फेक्शन है, इसकी वजह से आवाज़ इस तरीके से आ रही है। थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि रुकना नहीं है, काम करते जाना है। तो इसीलिए थोड़ी सी बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमने कहा कि वीडियो आप लोग के लिए हमको ज़रूर बनाना है, तो इसीलिए बिना रुके बिना थके आप लोग की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप उस अपने एप्लीकेशन का एक रिसीविंग ले लीजिए। बाबू आपको जो वहाँ पे होता है, यानी कि जो तहसीलदार के ऑफिस में बाबू होते हैं, वो आपको दे देंगे। फिर आप उस कॉपी को लेके रखे रहिएगा और जब लोक अदालत लगेगी, आप उस लोक अदालत में उस कॉपी को भी दिखा सकते हैं। आपको लोक अदालत में अपने लोन का सेटल कराने के लिए एक एप्लीकेशन स्वयं से लिख सकते हैं, जिसको कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। और वहाँ पे आपको जो बैंक नोटिस आई है और जो तहसीलदार के यहाँ आपने एप्लीकेशन दिया है,
उसको लेकर के वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे आपके केसीसी लोन का 50% डिस्काउंट पे आपका सेटलमेंट हो सकता है, यानी 50% से नीचे भी हो सकता है और कभी कभी 50% भी होता है। तो 50% डिस्काउंट पे आपने केसीसी लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बैंक कहता है कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह सेटलमेंट होता है, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एनबीएफसी कंपनी हो। जो भी संस्थाएं लोन देती हैं सभी सेटलमेंट करती हैं, सभी सेटलमेंट करती हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए और जाइए तहसीलदार के ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए, फिर लोक अदालत में जाकर के अपने लोन का सेटलमेंट करा लीजिए। केसीसी लोन का सेटलमेंट बहुत ही आसानी से होगा और ज़रूर होगा, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।